जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि नायन और जियन के बीच जो 3 ईयर एग्रीमेंट था वो साइन हो चुका था और वो उस नायन को मुंह के ऊपर फेंक दिया था। अब आगे फिर जियन अपने सब फादर के सामने झुक जाता है और बोलता है कि फादर मुझे माफ़ कर दीजिए। मुझे पता है कि सब लोग मेरे बारे में यही कहता है कि मैं कोई काम का नहीं हूँ, मैं बेकार हूँ। पर मैं आपसे वादा करता हूँ, आज से 3 साल बाद हम जब यूनिवर्सिटी जाएंगे तब आपका सर को मैं शर्म से नहीं झुकने दूंगा। इसमें जियन का फादर कहता है कि हाँ बेटा, मैं तुम्हारे पर बहुत यकीन करता हूँ। मुझे पता है कि लोग तुम्हारे बारे में बुरा भला कहता है और मुझे ये भी पता है कि मेरा बेटा बहुत बहादुर है और मैं मेरे बेटे के ऊपर बहुत प्राउड फील करता हूँ और हमेशा करता ही रहूँगा। अपने फादर से ये बात सुनते ही जियान बहुत जोश में आ जाता है और फिर मिस नायन के पास जाके उसे बोलता है कि सिर्फ 3 साल, 3 साल बाद तुम्हारी और हमारी दोबारा मुलाकात होगी और आशा करता हूँ तब तक तुम इतनी पावरफुल हो जाओ जो तुम मुझे हरा सको। ये कहते हुए जियान वहाँ से चला जा रहा था और फिर पीछे खड़ी नायान भी वो थोड़ा बहुत गुस्सा हो जाता है और अपने साथियों को लेकर चला जाता है। और फिर सीन कट होता है और हमें जियान को दिखाया जाता है जो परेशान होकर यही सब सोच रहा था कि मुझ में तो इतनी पावर नहीं है। बेशक मैंने अपने फादर की इज्जत के लिए ये सब बोल दिया है, पर मैं तो अभी कल्टीवेशन भी नहीं कर पा रहा हूँ। मैं कैसे उसको हरा पाऊँगा, ये सब सोच ही रहा था कि तभी उसके फादर उसके आ जाता है और उसे बोलता है कि फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आज यहाँ पे जो कुछ भी हो उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है और तुम्हारे यहाँ पे कोई नुकसान भी नहीं है। नुकसान तो उस लड़की का हुआ, उसे पता भी नहीं है वो किस हीरो को खो रही है। और मुझे पता है कि एक दिन तुम अपना फैमिली के नाम जरूर रोशन करोगे। इसमें उस जियान अपने फादर को कहने वाला था कि मैं कल्टीवेशन नहीं कर पा रहा हूँ। उसे टोकते हुए कहता है मुझे पता है कि तुम कल्टीवेशन नहीं कर पा रहे हो, तुम्हारे साथ प्रॉब्लम चल रही है, पर फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारा जाव फैमिली इसीलिए तो फेमस है, हम हर प्रॉब्लम का सलूशन निकाल लेते हैं। ये कहते हुए जियन का फादर उसे कुछ पिल देते हैं, कहते हैं कि इस पिल को ले लो, इस पिल से शायद तुम थोड़ा बेहतर महसूस कर सकते हो। और फिर इस पिल को जियान का फादर उसमें हाथ में पकड़ते हुए कहता है कि इस पिल को ले लो और फिर उसे हौसला बढ़ाता है, कहता है कि मुझे यकीन है कि तुम कर सकते हो, मैं तुम्हारे पर पूरा यकीन करता हूँ। और फिर यहाँ से ये कहते हुए चला जाता है। या फिर जियान उस मेडिसिन को हाथ में पकड़ते हुए बहुत गुस्सा और बेबस होकर कह रहा था कि मैं क्या करूँ, मैं कैसे स्टेज से निकालूँ खुद को। तभी अचानक से एक आवाज़ आती है और बोलती है कि लिटिल बॉय शायद तुम बहुत परेशान हो। तभी जियान आसपास देखने लगता है और बोलते है कौन हो तुम, मुझसे क्या चाहते हो। तभी वो कहता है कि डरने की कोई बात नहीं है, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा। इसमें जियान उसका बात में विश्वास नहीं करता और बोलते है कौन हो तुम, हिम्मत है तो सामने आओ, मैं तुम्हारे साथ इस तरह से बात नहीं करूँगा। तभी वो कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारा सामने आ रहा हूँ, बस तुम इधर उधर देखना बंद करो, मैं तुम्हारा रिंग के अंदर हूँ। इसमें जियान हैरान हो जाता है और बोलता है मेरे रिंग के अंदर से कैसे आवाज़ आ सकती है। तभी वो कहता है कि मैं तुम्हारे रिंग से बहुत दिन से हूँ और तुम्हारी वजह से मैं ज़िंदा हूँ, बोल सकते हो तुम्हारी मेहरबानी से मैं इतने दिन से सर्वाइव कर रहा हूँ, मैं तुम्हारी पावर लेके ही इतने दिन तक सर्वाइव कर रहा हूँ। जियान ये सब सुन के बहुत गुस्से में कहते हैं कि वो तुम ही थे जिसने मेरे डो की पावर को ऑब्जर्व कर लिया, तुम्हारी वजह से मेरा लेवल कम होता गया। और गुस्से में अपनी रिंग को निकाल के खाई में फेंक देता है। लेकिन जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो वो रिंग वापस आ चुकी थी और उस रिंग से निकलती ही गाइस एक सोल, और वो सोल और किसी की नहीं गाइस मास्टर याओचन की थी, जिसे जियान देख के डर जाता है और बोलता है कि तुम कौन हो, तुम इंसान हो या एक भूत। तभी मास्टर याओचन कहता है कि तुम मुझे एक सोल बुला सकते हो, मैं पिछले 3 साल से तुम्हारी एनर्जी को खा के जिंदा हूँ। हम मुझे पता है कि तुम इससे बहुत गुस्सा भी हो, बट मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। इसीलिए मुझे शायद तुम्हें लगता है कि मुझे तुम्हें मदद करनी चाहिए। इसमें जियान कहते हैं कि मुझे तुम्हारी कोई मदद नहीं चाहिए। ये कहते हैं कि जियान काफ़ी गुस्से में वो वहाँ से चला जा रहा था कि तभी मास्टर यासन उसे पीछे से बोलते हैं कि तुम्हें पावरफुल नहीं बनना है, अगर तुम ऐसे ही रहोगे तो 3 साल में तुम खुद को स्ट्रांग बना नहीं पाओगे।